जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड के सभी एग्जामों के लिए हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सीरीज की क्लास को कवर कर रहे थे, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था उत्तराखंड के लोकगीत एवं उत्तराखंड के लोक गायक, जिसमें से हमने 2 क्लास कवर कर दी हैं। आज हमारी इसकी तीसरी क्लास है और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो साहब सिंह रमोला जी के गाने और मंगलेश डंगवाल जी के गाने रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। पहला क्या है, इनके गाने हम कवर कर रहे थे उत्तराखंड के लोकगीत का लोक गायकों के। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साहब सिंह रमोला जी के गाने। तो हम देखते हैं, पहला गाना है इनका गलियाणी। क्या है? गलियाणी। ठीक है, उसके बाद आंखों मां सुरम। क्या है? आंखों मां सुरम। गलियाणी आंखों मां सुरम। क्या क्या है? गलियाणी आंखों मां सुरम। उसके बाद घसेरी। क्या है? घसेरी जोला नौनी। घसेरी जोला नौनी। घसेरी जोला नौनी। ठीक है, उसके बाद क्या है, फिर है यादमा और 16 गांव की बांध रुकमा। ये गाना आपने बहुत फेमस हुआ था, गाना 16 गांव की बांध रुकमा करके ये गाना था, तो इसको भी आपको याद करना है। उसके बाद आंखियों की 30। ठीक है, 30 मतलब प्यास को बोलते हैं। ठीक है, एक बार हम पहले से गलियाड़ी आंखों मा सुरमा घसेरी जोला नौनी यादमा 16 गो की बाद रुकमा अखियों की 30। उसके बाद छाजा में बैठोली। छाजा का मतलब होता है खिड़की। खिड़की खिड़की में बैठे। ठीक है, उसके बाद बो धना। क्या है? बो धना। तेरू बोलणो बोलण बचड़ो। तेरा बोलना बचना। ठीक है, उसके बाद है सकल मेरी दिल चुरा ले गया। सकल का मतलब होता है चेहरा। चेहरा मेरा दिल चुरा के ले गया, इस टाइप का। ठीक है, गैलिया रुशना। रूठना मतलब था रूठना टाइप का। गैलिया रूठना मतलब वो रूठ गई। 16 जनी। फिर ये क्या है? 16 जनी, शौली जनी, शौली जनी। उसके बाद है सीताकोट की बाध। सीताकोट कोई जगह होगी, वहां की बाध का मतलब होता है खूबसूरत, यानी कि स्मार्ट लड़की के लिए बोला जाता है बांध करके। ठीक है, तो याद हुआ आपको। एक बार मैं क्या करता हूँ, इसका रिवीजन करवाता हूँ। क्या क्या है? गलियाणी आंखों मशरूम। गलियाणी आंखों मशरूम घसेरी जोला नोनी। घसेरी जोला नोनी। पहला क्या था? गलियाणी आंखों मशरूम घसेरी जोला नोनी। उसके बाद यादमा 16 गो की बांध रुकमा अखियों की 30। यादमा 16 गो की बांध रुकमा और अखियों की 30। उसके बाद है छाजम्मा बैठी बहुत धन्ना तेरू बोलणो बचणु सकला मेरी दिल चुरा लीगे गलिया रुशना 16 जनी सीता कोटे की माग। तेरू बोलड़ू बचणु। तेरी तेरू बोलणो बचणु सकला मेरी दिल चुरा लीगे। सकला मेरी दिल चुरा लीगे गलिया रुशना 16 जनी सीता कोटे की बाग। आपको 1 या 2 बार इस क्लास को देखोगे तो अच्छे से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम मंगलेश डंगवाल जी के गानों को कंप्लीट करते हैं। हमने साहब सिंह रमोला जी के गानों को कंप्लीट करवा दिया है, अब हम मंगलेश डंगवाल जी के गानों को कंप्लीट करवाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला है मेरी छौ डांडी सज धज के। मेरी छौ डांडी सज धज के। दूसरा है नेगी की चेली। क्या है? नेगी की चेली। तीसरा है माया बाद। क्या है? माया बाद। फिर है लबरा छोरी, मोस्ट इंपोर्टेंट है लबरा छोरी। बहुत बार ये गाना बहुत फेमस हुआ था, इसलिए कह रहा हूँ। क्या पता ये गाना पूछ सकता है। इस बार कनिष्ठ सहायक 19 जनवरी को जो एग्जाम होगा उसमें ये गाना आने के बहुत चांसेस है। मेरे को पर्सनली लगता है कि ये गाना आ सकता है करके। ठीक है, 19 जनवरी को जो एग्जाम होगा कनिष्ठ सहायक का, तो उसमें ये पूछ सकता है। फिर है मेरी शुभागा। यह है मेरी शुभागा। फिर है शुभ स्वागतम। शुभ स्वागतम। फिर है चढ़ दी जवानी मेरी, यानी कि जवानी बढ़ते जा रहे उस टाइप का गाना है। फिर है पड़ी मुल्क। पड़ी मुल्क। क्या है? पड़ी मुल्क। उसके बाद है डांडा नाची मोर। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट। डांडा नाची मोर। डांडा का मतलब होता है पहाड़। पहाड़ में नाचा मोर, इस टाइप का गाना है। ठीक है, क्या हो गया मेरी सौजना को। सौजना का मतलब तो हम अपनी प्रेमिका को बोल सकते हैं या फिर अपनी वाइफ को बोल सकते हैं सौजना का मतलब। ठीक है, उसके बाद क्या है चंपा चमेली में माया क्या लगाई। चंपा चमेली में माया क्या लगाई। फिर है मन में जी सोचा जो सोची। मन मन का मतलब होता है मन ही मन हमने क्या सोचा। एक बार हम क्या करेंगे, इसका रिवीजन कर लेते हैं। फिर है मेरी छ डांडी सजी धज के। मेरी छ डांडी सज धज के नेगी की चेली माया बांध लबरा छोरी। इंपोर्टेंट है, याद करना है। मेरी शुभागा शुभ स्वागतम चढ़ दी जवानी मेरी मस्त पड़ी मुल्क डांडा नाची मोर क्या हो गया मेरी सजना
चंपा चमेली में माया क्या लगाई, मने मन जी सोची। ठीक है, तो मैंने लगभग गढ़वाल के जो भी सिंगर है मोस्ट इंपोर्टेंट थे उनको मैंने कवर करा दिया। ठीक है, एक दो क्लास में हम कुमाऊं के जो गायक है उनको कंप्लीट कराएंगे, जिसमें हाल ही में प्रहलाद मेहरा जी का निधन हो गया है, तो उनके गाने क्या पता पूछ सकता है, तो उनके गाने को भी मैं कंप्लीट करवाऊंगा, और पप्पू कार्की जी के गाने और पुराने नैननाथ रावल जी के गानों को भी मैं कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।